हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो हम क्लास 10 के एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, सेकंड टर्म एग्जाम में आपके इतिहास से हिस्ट्री में अगर बात करें तो चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ही आ रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कुछ वर्ड जैसे जबरन भर्ती, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती करने की प्रक्रिया, बहिष्कार, पिकेटिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 2 नंबर पूछा जा सकता है। तो पिकेटिंग क्या होती है? यह प्रदर्शन अथवा विरोध का एक ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से लोग किसी दुकान, फैक्ट्री अथवा दफ्तर के अंदर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। गिरमिटिया मजदूर क्या है? तो गिरमिटिया मजदूर वह मजदूर जिन्हें औपनिवेशिक शासन के दौरान एक अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत काम करने के लिए फिजी, गुयाना, वेस्ट इंडीज़ आदि स्थानों पर ले जाया गया था। ठीक है और गिरमिटिया मजदूरों को अंग्रेजी में लैंडर्ड लेबर कहा जाता था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, ये वो कुछ महत्वपूर्ण तारीखें हैं, तिथि हैं जो इस चैप्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। हालांकि इस चैप्टर दोस्तों 1 नंबर क्वेश्चन तो पूछे जाने की संभावना नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस आ चुका है और सिलेबस के साथ साथ दोस्तों आपका सैम्पल पेपर है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट है जिसे आप दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसके आप दोस्तों आप नोट डाउन भी कर सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इस चैप्टर का जो PDF है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आपसे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर इस PDF भी मिल जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है जो दोस्तों CBSE दिल्ली 2017 में पूछा गया था कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले विश्व युद्ध के कारण जो है करों में लगातार वृद्धि हुई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का रक्षा व्यय बढ़ गया था और इस रक्षा व्यय को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार तो भारतीयों पर कर लगा दिया गया, अतिरिक्त कर लगा दिया गया, जिससे करों में लगातार वृद्धि होती चली गई। कीमतों में वृद्धि हुई, सिपाहियों की जबरन भर्ती और भारतीय उद्योगपतियों में रोष, ये कुछ कारण थे जिसके वजह से भारत में राष्ट्रवाद की भावना को दोस्तों बल मिला। इस चैप्टर को दोस्तों हमने पूरे अच्छी तरह से समझा रखा है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, उस चैप्टर को भी, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर में हम केवल और केवल महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों को दोस्तों हम आप सभी को बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूरे आने की संभावना है दोस्तों। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि भारत के लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में क्यों थे। जैसे आप सभी को पता कि रॉलेट एक्ट एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में पारित किया गया था और इस एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रथम महायुद्ध के कारण भारत को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा और इस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार अंग्रेजी साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता था। तो ऐसे में भारतीय आंदोलनकारियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक काला कानून लाया जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम जानते हैं। इसके तहत किसी भारतीय को बिना किसी कारण के, बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार कर लिया जा सकता था और उसे 2 साल तक बिना मुकदमा चला उस पर बंदी या नज़रबंद कर दिया जाता था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया? दोस्तों जैसे आप सभी को पता है कि असहयोग आंदोलन जब सही तरीके से चला तो अचानक से दोस्तों हिंसा भड़क उठी और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चोरा चोरी घटना होती है और उसी के पश्चात महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला ले लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब, अथवा गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह के विचार की व्याख्या कीजिए। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में एक नए तरह के जन आंदोलन द्वारा वहाँ की नस्ल भेदी सरकार का सफलतापूर्वक सामना किया था। उन्होंने अपनी इस नई नीति को सत्याग्रह का नाम दिया। इसके अनुसार यदि आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो दमनकारी से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह बदले की भावना या हिंसा का सहारा लिए बिना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर एक संक्षिप्त नोट लिखें और साइमन कमीशन पर भी एक नोट लिखना। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बार यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 और साइमन कमीशन दोस्तों जो है 1927 में इसका किया गया और 1928 में ये भारत पहुंचा। बाद में इसका विरोध किया गया और इसी बीच विरोध के चलते दोस्तों जब विरोध किया जा रहा था तो लाठीचार्ज के दौरान बम्बे में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है।
नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। तो चूँकि दोस्तों नमक जन जन के इस्तेमाल में लिया जाता था, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष, यानी मूल। और इसी वजह से दोस्तों महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में जो दांडी यात्रा निकाली वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और इन्होंने अपने आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी यात्रा मगतट कस्बे में समाप्त होनी थी, और वहां पहुंचकर महात्मा गांधी ने 24 दिन की कठिन यात्रा के बाद दांडी पहुंचकर इस नमक कानून को भंग किया था। तो ये भी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के तुरंत बाद गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसमें एक बड़ा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीनों सत्याग्रह का नाम जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा, तीनों के बड़े नाम भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से महात्मा गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के विरोध चलाए गए सत्याग्रह आंदोलन की विवेचना कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने किन परिस्थितियों में रॉलेट एक्ट विरोधी आंदोलन वापस लिया? अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? असहयोग आंदोलन के दौरान उनकी गतिविधियों का वर्णन कीजिए। तो अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से विख्यात थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुड़ेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था। ये एक रोचक व्यक्ति थे। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सी विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे वे सही खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तथा गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। आदिवासी विद्रोही उन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे। राजू महात्मा गांधी के प्रशंसक थे। उन्होंने लोगों को खादी पहनने तथा शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ये दावा भी किया कि भारत को अहिंसा द्वारा नहीं बल्कि बल प्रयोग द्वारा ही स्वतंत्र करवाया जा सकता है। 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। इस समय तक राजू अपने लोगों के बीच लोकनायक बन चुके थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के सभी वर्ग सविनयवादी आंदोलन से किस प्रकार जुड़ गए? अगला क्वेश्चन दोस्तों है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस प्रकार का झंडा तैयार किया गया था और इसकी विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, CBSE 2016 में से पूछा जा चुका है। अगला है, औद्योगिक श्रमिक के किसान वर्ग की सविनयवादी आंदोलन के प्रति क्या प्रतिक्रिया थी? भारतीय लोक कथाओं ने भारतीय राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? तो भारतीय लोक कथाओं ने भारतीय राष्ट्र विकास में क्या योगदान दिया, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस प्रकार प्रभावित किया? अगला क्वेश्चन है, सविनयवादी आंदोलन कब चलाया गया, इसके क्या कारण थे? तो सविनयवादी आंदोलन तो अगर हम बात करें तो भारत में 1930 में सविनयवादी आंदोलन चलाया गया। इसके निम्नलिखित कारण थे: साइमन कमीशन का आगमन, नेहरू रिपोर्ट और बारदोली आंदोलन का प्रभाव। प्रश्न नंबर है दोस्तों, असहयोग आंदोलन किस प्रकार शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी के साथ शहरों में शुरू हुआ? आर्थिक मोर्चे पर इसके प्रभाव की व्याख्या कीजिए, अथवा आर्थिक मोर्चे पर असहयोग आंदोलन का प्रभाव नाटकीय रहा, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो ये दोस्तों CBSE 2018 में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर क्लियर कर लीजिएगा। अगला है, असम में बागानी मजदूरों की महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज के बारे में अपनी अवधारणा थी, तर्क देकर कथन की पुष्टि कीजिए। ये भी CBSE 2016 में दोस्तों पूछा जा चुका है। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर है, साइमन कमीशन भारत में क्यों आया और भारत में इसका विरोध क्यों हुआ? क्लियर। तो 1927 ईस्वी में इंग्लैंड की सरकार ने साइमन कमीशन नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन, इसलिए इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। यह कमीशन 1928 ईस्वी में भारत पहुंचा और इसका उद्देश्य 1919 ईस्वी के सुधारों के परिणामों की जांच करना था। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसी कारण भारत में इसका जगह जगह विरोध किया गया। यह कमीशन जहां भी गया वहीं इसका स्वागत काली झंडियों से किया गया। जगह जगह पर साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए। जनता के इस शांत प्रदर्शन को सरकार ने बड़ी कठोरता से दबाया। लाहौर में इस कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई, जिससे वे शहीद हो गए। देश के सभी राजनीतिक दलों ने सरकार की इस नीति की कड़ी आलोचना की थी। 1929 में लाहौर के कांग्रेस सत्र पर टिप्पणी लिखी है। इसके अलावा क्वेश्चन दोस्तों जो CBSE 2018 में पूछा जा चुका है वो है, कांग्रेस संगठन में महिलाओं को किसी भी महत्वपूर्ण पद पर जगह देने से क्यों हिचकिचाती रही? महिलाओं ने सविनयवादी आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया, स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, सविनयवादी आंदोलन के स्वरूप पर विचार कीजिए। इसकी प्रगति वापस लेने के निर्णय का वर्णन करते हुए इसका महत्व व विफलता के कारण बताइए।
जो CPSC 2017 में पूछा जा चुका है। इसी प्रकार से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय क्यों किया, स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके PDF का जो लिंक है जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है दोस्तों, और आप इसे डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। द पॉलिटिकल मास्टर टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 6 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में निम्नलिखित सामाजिक वर्गों की भूमिका का वर्णन कीजिए। संपन्न किसान की क्या भूमिका थी, गरीब किसान की क्या भूमिका थी, और औद्योगिक श्रमिक वर्ग की क्या भूमिका थी। तो पूरा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार दोस्तों इस अगर हम चैप्टर की बात करें तो यहाँ से मैप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये मैप है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1927 में हुआ, और वह स्थान जहाँ भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन 1929 में हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आपको, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये एक मैप और है दोस्तों। बिहार का वह स्थान जहाँ नील उत्पादकों ने आंदोलन किया, गुजरात का वह स्थान जहाँ किसान सत्याग्रह हुआ, और गुजरात का वह स्थान जहाँ सूती कपड़ा मिल के श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। इसी प्रकार दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट मैप है। तो इस मैप का दोस्तों यहाँ से 2 क्वेश्चन तो दोस्तों आपके पेपर में पूछे जाने वाले, मैप से क्वेश्चन आएगा ही। सो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया है। इस क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में आपको देखने को नहीं मिलेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस पार्ट से संबंधित कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। जय हिंद।